अंजना ओम कश्यप को दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बनी रेखा गुप्ता के मामले में भारी बेइज्जती का सामना करना पड़ा है। दरअसल ये कहा जाता है कि ज्यादा तेज चलना भी कभी कभी आपके लिए बड़ा खतरनाक होता है। शायद अंजना ओम कश्यप और आज तक के साथ यही हुआ। आज जब दिल्ली का सीएम चुनने के लिए विधायक दल की मीटिंग हो रही थी, उसी समय बहुत सारे चैनलों ने यह खबर चलाई कि रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री बनेगी। विधायक दल का नेता उन्हें चुन लिया गया है। लेकिन उसी समय आज तक के चैनल पे कवरेज कर रही अंजना ओम कश्यप ने कहा, नहीं, ये अफवाह है, आप लोग अफवाहों में ना आए, रेखा गुप्ता अभी सीएम नहीं बनी है, हम असली सटीक जानकारी देंगे और अभी कोई भी फैसला नहीं हुआ है। लेकिन तब तक सभी चैनलों पे यह खबर चल चुकी थी कि दिल्ली की मुख्यमंत्री अब रेखा गुप्ता होंगी, जबकि प्रवेश वर्मा इस प्रदेश के उप मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन अंजना ओम कश्यप और आज तक ये मानने के लिए तैयार नहीं थे। वो लगातार ये कह रहे थे कि इन अफवाहों में नहीं जाएं, अभी कोई भी फैसला नहीं हुआ है, अभी विधायक दल की मीटिंग ही हो रही है, अभी डिसीजन आना बाकी है। और लगातार वो कह रही थी कि सबसे पहले और सटीक जानकारी आज तक ही देगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और अगले 6-7 मिनट ऐसा ही करने के बाद अंजना ओम कश्यप ने यही जानकारी दी कि रेखा गुप्ता दिल्ली के सीएम बन गई है। तो वो चीज जो 10 मिनट पहले वो मानने के लिए इनकार कर रही थी, 10 मिनट के अंदर ही उन्हें ये बात माननी पड़ गई। यानी कि आज तक और अंजना ओम कश्यप ये खबर देने में सबसे पीछे रह गए हैं। आप आज तक का टैगलाइन देखते होंगे, आज तक का ये कहना है कि सबसे आगे सबसे तेज, लेकिन सबसे तेज चैनल चलने वाला ये चैनल इस बार सबसे पीछे हो गया। नहीं तो आप उस समय आज तक की कवरेज को जाकर देखें, लाइव कवरेज पे अंजना ओम कश्यप यही बोल रही थी, लेकिन उनकी बातें सही साबित नहीं हुई और 10 मिनट के बाद उन्हें ये चीज माननी पड़े कि रेखा गुप्ता को ही दिल्ली का सीएम बनाया जा रहा है, रेखा गुप्ता ही विधायक दल की नेता चुनी गई है। तो इस तरीके से आज तक और अंजना ओम कश्यप की भारी बेइज्जती लाइव हो गई। इसीलिए कहा भी जाता है कि हर बार आप ही आगे नहीं आ सकते, हो सकता है कोई दूसरा चैनल आपसे पहले खबर ब्रेक कर दे। आज तक के साथ यही हुआ। सबसे तेज और सबसे आगे रहने का दावा करने वाला आज तक इस बार पिछड़ गया और लगभग सारे चैनलों ने यह पुष्टि कर दी कि रेखा गुप्ता दिल्ली की चीफ मिनिस्टर बन रही है। उसके सबसे बाद में आज तक ने यह पुष्टि की है। नहीं तो आप उसके लाइव सेक्शन में जाकर उस समय की 8 बजे के करीब करीब की खबर देखिए, आपको मिल जाएगा कि आज तक काफी लेट हो गया था। तो कहीं ना कहीं आज तक और अंजना ओम कश्यप का ये आत्मविश्वास कि वो जो खबर देंगे वही सबसे सही और सटीक होगी, इस बार उन्हें लेट हुआ। रेखा गुप्ता इस बार दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री के रूप में वो बन गई हैं। कल उनका शपथ ग्रहण समारोह है। रेखा गुप्ता के नाम की सबसे सटीक भविष्यवाणी अगर किसी ने की तो वो दैनिक भास्कर अखबार था। वो पिछले 6 दिनों से यह कह रहा था कि रेखा गुप्ता दिल्ली की चीफ मिनिस्टर बनाई जाएगी। इतना ही नहीं, आज दोपहर तक तो दैनिक भास्कर ने कंफर्म कर दिया कि रेखा गुप्ता ही दिल्ली की मुख्यमंत्री बनाई जाएगी, क्योंकि आरएसएस ने उनके नाम का प्रस्ताव दिया है और बीजेपी ने स्वीकार कर लिया है। यानी दैनिक भास्कर के पास ये खबर 8-10 घंटे पहले बिल्कुल पुष्ट तौर पे आ गई थी और उसने ये कंफर्म खबर को छाप दिया था। वैसे 6 दिनों से दैनिक भास्कर अपने ऊपर ये चला रहा था कि रेखा गुप्ता दिल्ली की सीएम बन सकती है। तो आप मान सकते हैं कि इस बार दिल्ली के सीएम प्रेडिक्ट करने में दैनिक भास्कर अखबार सबसे आगे रहा और उसकी की गई भविष्यवाणी या की गई खबरें सही साबित हुई। दिल्ली में भाजपा ने 27 वर्षों बाद सरकार बनाई है, उसके लिए भी एक बड़ा मौका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 10 वर्षों से इसी दिल्ली में हैं और देश के अलग अलग राज्यों में बहुत सारे इलेक्शन उन्होंने जीते हैं, लेकिन दिल्ली का चुनाव वो हारते ही रहे। पहली पहली बार उनको भी दिल्ली अपनी अपनी सी लग रही होगी और अपने शासनकाल में वो दिल्ली में भाजपा का मुख्यमंत्री देख पाएंगे। ये शुरुआत उनके लिए बड़ी ही अच्छी हुई है कि दिल्ली अब वो बड़ी आसानी से कह पाएंगे कि दिल्ली में हमारा शासन है। नहीं तो बीजेपी कहती थी कि दिल्ली में हमारा शासन है, दिल्ली हमारी है, लेकिन अरविंद केजरीवाल का वो बयान लोगों को याद आ जाता था कि दिल्ली के मालिक हम हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री पद के लिए कई दावेदार चर्चा में थे। परवेश साहिब सिंह वर्मा की भी काफी दावेदारी थी, लेकिन वो उप मुख्यमंत्री बनाए गए। उन्होंने तो एक खुली जिप्सी ही मंगा ली थी, लेकिन शायद उनके समर्थकों को थोड़ा सा निराश होना पड़ा क्योंकि उनके नेता को उप मुख्यमंत्री बनाया गया। इसके अलावा शिखा रॉय भी इस दौड़ में थी और भी नेता इस दौर में थे, लेकिन सबका पत्ता कटता चला गया। अंत तक ये भी खबर आ गई कि शायद स्मृति ईरानी को मुख्यमंत्री बना दिया जाए, नुपुर शर्मा को बना दिया जाए या मनोज तिवारी को भी बनाया जा सकता है। यानी शाम होते होते सभी टीवी चैनलों ने 48 में से 25 नामों को चला ही दिया कि मुख्यमंत्री बन सकते हैं। मेरे हिसाब से गोदी चैनलों को 48 के 48 नाम चला देने चाहिए थे कि कोई सा तो तुक्का उनका सही बैठ जाए। रेखा गुप्ता के लिए भी ये दिन बड़ा यादगार रहा। 50 साल की रेखा गुप्ता शालीमार बाग से पहली बार विधायक चुनी गई है। पिछले 2 बार से वो लगातार चुनाव हार रही थी, लेकिन इस बार उन्होंने वहां की वंदना कुमारी को चुनाव हराकर ये सीएम पद हासिल किया है। विधायकी जीतते ही सीधे सीएम बन गई, ये भी एक बड़ी बात है। नरेंद्र मोदी के शासनकाल में ये देखने को जरूर मिल रहा है कि पहली बार विधायक बनने वाले लोग डायरेक्ट सीएम बन जा रहे हैं। राजस्थान में भी यही हुआ और दिल्ली में भी यही किया गया।
ऐसा शायद इसलिए भी किया जाता होगा क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मुख्यमंत्री गुजरात के बने थे तो वो भी पहली ही बार विधायक बने थे, और तो पहली बार का सिलसिला वो हमेशा जारी रखने की कोशिश करते हैं कि हर जगह पहली बार विधायक बन रहे लोगों को अक्सर वो मुख्यमंत्री वाले पद तक पहुंचा देते हैं। रेखा गुप्ता बीजेपी की बड़ी नेता रही हैं और संघ से जुड़ी रही हैं, और वो साउथ दिल्ली की मेयर भी रही है। इसके अलावा वो उत्तरी पीतमपुरा से 2 बार पार्षद रही हैं, और नई दिल्ली में बीजेपी ने 2022 में उन्हें शैली ओबराय के खिलाफ, न्यू दिल्ली में मेयर के पद में शैली ओबराय के खिलाफ टिकट दिया था, उन्हें उम्मीदवार बनाया था। तो उस समय हालांकि वो हार गई थी, लेकिन लगातार वो बीजेपी की सेवा में लगी रही, और यही है कि उसका फल उन्हें आज मिला है। पार्टी ने उन्हें सीधा मुख्यमंत्री का पद दे दिया है। परवेश वर्मा उप मुख्यमंत्री बने हैं। बाकी लोग थोड़ा निराश हुए होंगे क्योंकि सबका नाम सुबह से चल ही रहा था। इस पे आज तक और अंजना ओम कश्यप की कवरेज ऐसी थी, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों नहीं आपको बता दिया जाए कि अंजना ओम कश्यप, जिसे कि आप लोग इतना देखते हैं, इतना पसंद करते हैं, तभी वो इस तरह से चर्चित हैं, उन्होंने आज किस तरह की कवरेज की। आज अंजना को भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा होगा, क्योंकि कई बार जब आप जो बोल रहे होते हैं और 10 मिनट बाद ही आपको अपने बात से पलटना पड़ जाए तो बड़ी ही शर्मनाक स्थिति हो जाती है। शायद अंजना के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। उन्हें ये बताना चाहिए था कि रेखा गुप्ता का नाम चल रहा है, शायद वो हो सकती हैं। उन्हें उस खबर को उस समय अखबार नहीं बताना चाहिए था। अंजना ओम कश्यप ये गलती कर गई। आप जरूर आज तक के चैनल पर जाकर उनका ये वीडियो देखिए। ऐसा ही अंजना ओम कश्यप ने किया है। हालांकि अंजना ओम कश्यप कई बार इस तरह की घटनाएं करती रहती हैं, कई बार उनकी बेइज्जती होती रहती है, उनके लिए ये कोई नई बात नहीं है। तो आप इस खबर पे क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में रेखा गुप्ता का बनना है, कैसी खबर है। आप रेखा गुप्ता से क्या उम्मीद करते हैं? क्या रेखा गुप्ता दिल्ली को संवार पाएगी? क्या रेखा गुप्ता यमुना की सफाई कर पाएगी? क्या रेखा गुप्ता नए तरीके से इस दिल्ली को नई संजीवनी दे पाएगी? नजर हमारी बनी रहेगी। आप भी जरूर बताइए कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। और अंजना और कश्यप का इस तरह का जो व्यवहार था आज न्यूज चैनल में, आज के डिबेट में, या कहें आज के उनके शो में, उस पे आप क्या सोचते हैं, ये भी आप कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।